नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रुद्रपुर थाना अंतर्गत स्थित फतेहपुर गांव में लेहड़ा टोला में 2 अक्टूबर को 6 लोगों की जान चली गई थी। उसको लेकर के अभी तक कोहराम मचा है। विवाद की जड़ है जमीन का एक टुकड़ा। सबसे पहले प्रेमचंद यादव की जान गई और बदले में सत्यप्रकाश दुबे के पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया। फिर तो कोहराम मच गया। शासन से लेकर के प्रशासन तक के अधिकारी दौड़े भागे फतेहपुर के लेहड़ा टोला चले आए। जिन अधिकारियों ने कभी दुबे परिवार की एक नहीं सुनी, अब सब दुबे परिवार के दरवाजे पर हाजिर हैं। लेकिन अब क्या? अब तो देवेश दुबे जो इकलौता बचा हुआ बड़ा बेटा है, उसके आंसू सवाल पूछ रहे हैं कि पहले क्यों नहीं आए, पहले क्यों नहीं हमारी सुन ली। यदि सुन लिए होते तो इसकी नौबत ही नहीं आती। बहरहाल अब इस पर सियासत गर्म हो गई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि प्रेमचंद यादव का जो मकान है वो ग्राम समाज खलिहान और वन विभाग की भूमि पर बना है। उसको लेकर के तहसीलदार कोर्ट में सुनवाई चल रही है, पैमाइश हो चुकी है, उसके नेस्त नाबूद होने की बारी है और बुलडोजर तैयार है। अब इस पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। कल देवरिया में एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुआ, जिसमें बीजेपी के देवरिया के विधायक सलभमणि त्रिपाठी जम करके समाजवादी पार्टी पर बरसे, उसका जवाब दिया है अब अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए। सुनिए अखिलेश यादव क्या बोल रहे हैं। देखिए, मैं बहुत ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता हूं जिससे माहौल बिगड़े, लेकिन ये बात आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। जितने लोग हैं, मैं जितने चैनलों को देख रहा हूं या यूट्यूब पर या कहीं ना कहीं, सबसे ज्यादा जातिवादी अगर कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी। ये आज मैं पहली बार नहीं कह रहा हूं, इससे पूर्व में भी मैंने कहा कि सबसे ज्यादा जातिवादी पार्टी कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। उस घटना में भी लाभ लेना चाहती है राजनीतिक, और तब जब पूरी की पूरी गलती भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। कभी कोई पूछे जाकर के कि जो परिवार थे उन्होंने कितनी बार दरखास्त दी, कौन अधिकारी नहीं था जिसके सामने वो गए ना हो न्याय के लिए। लेकिन न्याय क्यों नहीं मिला? न्याय क्यों नहीं मिला? अगर कोई जिम्मेदार है न्याय न देने के लिए तो वो भी इस घटना का अपराधी हो। सुना आपने, करेक्ट। सबसे बड़ी जातिवादी पार्टी यदि कोई है तो वो है बीजेपी, और इतनी बड़ी घटना में बीजेपी राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। मानो अखिलेश यादव तो कोई लाभ लेना ही नहीं चाहते। इसके पहले उन्होंने ट्वीट किया था कि यदि आपने बुलडोजर चलाया तो फिर माहौल दूसरे तरह का हो जाएगा, जिसपे बहुत ही सोशल मीडिया पर तेजी से रिएक्शन हुआ। अब श्रद्धांजलि सभा में बीजेपी विधायक सलभमणि त्रिपाठी ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। जिस बात की सोच रही हो कि हमारे बेटे का नाम गांधी हो, जिस पिता की सोच रही हो कि हमारा बेटा महात्मा गांधी के रास्ते पर चले, उस परिवार का इस प्रकार से नरसंहार कर दिया जाता है। उस परिवार के ऊपर इस प्रकार से कत्लेआम किया जाता है। और समाजवादी पार्टी के गुंडे मेरे पर आरोप लगाते हैं, कहते हैं विधायक ने हत्या कराई, कहते हैं देवेश दुबे हत्यारा है, कहते हैं देवेश दुबे को गिरफ्तार करो, विधायक की जांच करो। अरे मैं चुनौती देता हूं, तुम्हारी हैसियत है तो विधायक की चुनौती देता हूं तुमको। इस प्रदेश की जनता ने, इस प्रदेश की महान जनता ने तुम्हारा गुंडा राज देखा है, तुम्हें सदा सदा के लिए सत्ता से बाहर कर दिया है। सलभमणि त्रिपाठी साफ साफ कह रहे हैं कि उनको सोशल मीडिया पर निशाना बनाया जा रहा है। कौन नहीं जानता कि समाजवादी पार्टी के शासन में किस तरीके से माफिया और गुंडा राज चलता था। वो अपने इरादे से पीछे हटने वाले नहीं हैं। और हद तो तब हो गई जब दुबे परिवार का बड़ा बेटा, जो एक दिन पहले ही कथा कहने के लिए बलिया जा चुका था, उसी के ऊपर इस पूरे घटनाक्रम का इल्जाम लगा दिया गया। उसको अब सलभमणि त्रिपाठी जो है, एक तरह से कह सकते हैं छांव दिए हुए हैं, प्रश्रय दिए हुए हैं, तो उन पे सवाल उठ रहे हैं। वो सवाल का जवाब दे भी रहे हैं। कुल मिलाकर के इस मामले में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के स्थानीय नेतृत्व आमने सामने हैं।
इधर से अखिलेश यादव बोल रहे हैं, उनके पार्टी के नेता बोल रहे हैं, और उधर से सलमणि त्रिपाठी ने कमान संभाली है। देखते हैं कि इस घटना में अब आगे क्या होता है। क्या सत्य प्रकाश दुबे के छोटे भाई ज्ञान प्रकाश दुबे और साधु दुबे को गुजरात से लाया जाएगा? ये रहस्य खुलेगा कि प्रेमचंद यादव और उनके परिवार ने पैसा दे करके जमीन खरीदी थी या मुफ्त में लिखवा लिया था? साधु यादव इतनी बड़ी घटना के बाद क्यों नहीं अभी तक आए? इस कहानी में बहुत सारी गुत्थियां हैं जिसे पुलिस को सुलझाना है। अभी तक 21 गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें प्रेमचंद यादव का वो ड्राइवर भी शामिल है जिसने उनके लाइसेंसी रिवॉल्वर से 3 राउंड फायरिंग की थी और दुबे परिवार को खत्म कर डाला था। इस पर हमारी नजर रहेगी। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।